अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे एमकेएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने वाली इंतखाबी जो एडजस्टमेंट हुई है, सीट एडजस्टमेंट कराची के हलकों के हवाले से, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। काफ़ी दिनों से ये खबरें आ रही थी कि ये सीट एडजस्टमेंट अब नहीं हो सकेगी, और जो ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के मुखालफ लोग थे या तजिया निगार थे, वो इस बात का इशारा दे रहे थे कि मुस्लिम लीग नून का जो मोमेंटम बना था जब मियां नवाज शरीफ वापस आए थे, फिर कोयटा में बड़ी तादाद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग शामिल हुए, फिर एमकेएम के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात हुई थी, तो वो सारा मोमेंटम अब टूट गया है। बल्कि मोमेंटम अब नून लीग के साथ नहीं है। तो बहरहाल, और आईपीपी के साथ भी बातचीत चली थी, फिर वो भी दरमियान में बातचीत किसी तरफ नहीं लग रही थी, तो उसके ऊपर भी मामला जो हैं वो अब तय हो गए हैं। तो लेकिन आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे बुनियादी तौर पर एमकेएम के साथ जो कराची में मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट है उसके हवाले से। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें आपको, और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें, ताकि बटन दबा दें, ताकि आपको जो है वो जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको व्लॉग पसंद आए, उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। काफ़ी अरसे से बातचीत चल रही थी, कई दौर हुए बातचीत के। एमकेएम का वफद लाहौर आया, फिर मुस्लिम लीग नून का वफद कराची गया, फिर एक दफ़ा गए, फिर दूसरा वफद, फिर तीसरा वफद। फिर आखिर कल जो है वो मामला जो हैं वो तय पा गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरमियान, एमकेएम पाकिस्तान के दरमियान। और तय अब ये हुआ, एक सीट जिसका रफड़ था, जिसका फड्डा था, जिसके ऊपर बहुत लहदें हो रही थी, दोनों पार्टियां वहाँ से उस सीट के ऊपर लड़ना चाह रही थी। NA 242 किमाड़ी का ये हल्का है, बल्दिया टाउन का हल्का है ये, ज़िला किमाड़ी का। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ जो हैं वो उन्होंने कागजात जमा कराए, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। 2018 में उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और वो कोई 600 वोट से हारे थे, बल्कि हरवाया गया था उनको। उस हल्के से फैसल वाडा को जितवाया गया था। वैसे वो इलेक्शन हार गए थे, लेकिन नताइज में उनको जितवाया गया था। तो शहबाज शरीफ साहब, ये मुस्लिम लीग नून का ये क्लेम था कि 2018 से पहले की जो सूरत हाल थी उसमें एमकेएम जो है वो क्लेम कर सकती है कि ये उनकी सीट थी, लेकिन 2018 के नताइज में एमकेएम का उम्मीदवार तो कहीं तीसरे चौथा नंबर पे आया था जाके। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून को मौका मिलना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को यहाँ से इलेक्शन लड़ने दें, क्योंकि यहाँ मुस्लिम लीग नून का अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। रवायती तौर पर यहाँ से वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है। तो बिल आखिर ये बातचीत चलती रही। मुस्तफा कमाल जो है उन्होंने कागजात जमा करवाए थे, उन्होंने 2 हल्कों से कागजात जमा कराए थे, NA 242 के अलावा एक और हल्के से भी जमा करवाए थे। तो उनके पास ऑप्शन था कि वो कहीं और से भी लड़ सकते थे। तो बिल आखिर कल जो है वो रात को फैसला कुन मुज़ाकरात हुए। मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना मशहूद और बाकी जो रहनुमा थे वो मौजूद थे मुज़ाकरात में, और एमकेएम की तरफ से जो है उनकी जो अमीनुल हक हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, वो उनकी सरबराही में एमकेएम का वफद जो है वो शरीक था। तो बहरहाल मामला तय हो गए थे। फिर ये कहा गया कि दोनों पार्टी की जो क़यादत है उनको ये तजावीज़ पेश की जाएंगी और फिर उसकी मंजूरी के बाद इसका ऐलान हो जाएगा। तो उसकी मंजूरी हो गई, तो अब बाकायदा ऐलान भी होने वाला है, लेकिन ये तय हो चुके हैं मामला। NA 242 के ऊपर ये इतफाक हुआ है कि शहबाज शरीफ कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। इसके नीचे जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वहाँ एमकेएम के उम्मीदवार होंगे, वहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नहीं होंगे। तो इस तरह मुस्लिम लीग नून और एमकेएम मिलके NA 242 जो है, जो इनके दरमियान एक जो है वो मैटर ऑफ कंटेंशन बना हुआ था, तो वो बहरहाल रिजॉल्व हो गया। इसके अलावा कराची की मजमूई तौर पर 5 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, वहाँ एमकेएम अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। इसमें से ज़िला मुलीर की 4 में से 3 नशिस्तों पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जिसमें NA 229 है, NA 230 है, यहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। जबकि NA 231 जो है उसके ऊपर एमकेएम के कौमी और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं वो NA 231 में मुस्लिम लीग नून कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी, वहाँ वो एमकेएम को सपोर्ट करेगी। जितने भी मुस्लिम लीग नून का वहाँ 8,000 10,000 वोट है, तो वो वहाँ पे एमकेएम को सपोर्ट करेगी। तो मुलीर की ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो एमकेएम ने मुस्लिम लीग नून के लिए छोड़ दी हैं, जबकि क्योंकि वहाँ एमकेएम ऐसी इस पोजीशन में नहीं है कि इलेक्शन जीत सके या सूबाई या कौमी असम्बली का, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून को उन्होंने वहाँ पे एमकेएम का हर हल्के में 10,000 12,000 14,000 तक वोट है। इससे ज़्यादा वोट बैंक नहीं है मुलीर डिस्ट्रिक्ट के हल्कों में, मासवा एक हल्के के, जहाँ एमकेएम समझती है कि वहाँ पे वो
कंटेस्ट करने की पोजीशन में है, वहाँ पे मुकाबला करने की पोजीशन में NA 231। तो वहाँ MKM ने ये फैसला किया है कि वहाँ उसके उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा NA 242 की मैंने बात की है, वहाँ मुस्लिम लीग नून जो है उसको वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेगी। इसके अलावा NA 200 जो है वो 239 जो है वहाँ से भी मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार हैं वो लड़ेंगे। और किमारी की एक और सीट जो है उस पर भी MKM ने कहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून यहाँ से इलेक्शन पे लड़ना चाहे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम यहाँ से उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। तो इस तरह 5 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 11 सूबाई असम्बली के हल्के हैं कराची के, जहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। बाकी सब जगहों के ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है उसके वोटर्स जो हैं वो अहदेदारान जो हैं वो सपोर्ट करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। तो इस तरह ये फार्मूला तय पाया। इसके अलावा मीरपुर खास, नवाब शाह और सक्खर की जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वहाँ से भी मुस्लिम लीग नून वहाँ पे उम्मीदवार खड़े करेगी, MKM उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। अलबत्ता ये मुमकिन है कि सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं वहाँ पे जो है वो MKM जो है वहाँ से अपना उम्मीदवार खड़ा करे। तो ये फार्मूला तय पाया है सीट एडजस्टमेंट का। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की अभी बातचीत चल रही है GDA के साथ और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ। तो अभी GDA, जमीयत उलमा इस्लाम और कॉमप्रस तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट के लिए बातचीत हो रही है। और जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है तो वहाँ उनसे भी बात होगी। तो लेकिन ये कोई बड़ा इत्तेहाद, कोई बड़ा मजबूत इत्तेहाद नहीं बन पाएगा इंटीरियर सिंध में। ये जो दोनों पार्टियां हैं, अगर जमीयत उलमा इस्लाम भी सीट एडजस्टमेंट में आ जाती है तो उसका भी उनको फ़ायदा होगा। तो लेकिन MKM और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे को फ़ायदा दे सकती हैं कराची के हद तक। बाकी इंटीरियर सिंध में जहाँ तक ताल्लुक है अंदरून सिंध का, तो वहाँ कोई ख़ास वोट बैंक ना MKM का है और ना मुस्लिम लीग नून का है, पॉकेट्स में है। बाकी वहाँ अगर कोई मुकाबला करेगा कुछ हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो वो जमीयत उलमा इस्लाम करेगी, और कुछ हलकों में जो है वो GDA जो है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है जिसकी सरबराही मुस्लिम लीग फंक्शनल करेगी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी बहुत बड़े चैलेंज का सामना नज़र नहीं आता है इंटीरियर सिंध में। असल मुकाबला कराची में होगा, असल जोर जो है वो कराची में पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बासानी जो है वो जो देही सिंध है वहाँ की जो ज़्यादातर नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। कुछ हलकों में बहुत सख्त मुकाबला भी होगा, लेकिन इस दफ़ा तहरीक इंसाफ उसकी वो पोजीशन नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं जो पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़े थे, अब वो GDA के टिकट के ऊपर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बहुत कम उम्मीदवार होंगे और जहाँ हैं भी तो वो बहुत कमज़ोर उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी मजबूत पोजीशन में है, लेकिन कराची में जोर पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि 8 से 10 नशिस्तें कराची से, जो 22 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, तो वो निकाल ली जाएँ ताकि वो उसकी जो सिंध की नशिस्तें हैं उसके अंदर इजाफा हो। वैसे 4 से 5 नशिस्तें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकालने की पोजीशन में कराची में है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नशिस्तें निकाल सकती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी नशिस्तों में 4-5 का इजाफा करना चाहती है। तो जहाँ पे जो है वो जोर लगेगा, जमात इस्लामी भी मैदान में है कराची में, और जमात इस्लामी भी पूरे जोर शोर से इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि MKM भी होगी तो वोट तकसीम होगा, महाजर वोट जो है वो तकसीम होगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या तहरीक इंसाफ वहाँ किस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। पिछले इलेक्शन में ये नाज़रीन याद रखिए 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई थी, तो ये अच्छी बड़ी खासी तादाद थी और हैरान कुन भी था। कोई ऐसे उम्मीदवार भी जीत गए थे जिनको देख के इमरान खान ने, जब वो बनी गाला मिलने गए थे तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने उनसे कहा है तो तुम भी जीत के आ गए हो, तुम कैसे जीत गए? तो जो कौंसलर के इलेक्शन हार गए थे, जो नाज़म के इलेक्शन हार गए थे 2-3 साल पहले, तो वो सारे जो हैं वो MNA और MPA बन गए थे पिछले इलेक्शन में। तो अब इस तरह का इलेक्शन नहीं होगा, अब वहाँ पे बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का इलेक्शन होगा। ये MKM का भी इम्तहान है क्योंकि उसके तीनों धड़े इकट्ठे हो गए। अब उनका भी इम्तहान है कि वो किस तरीके के साथ जो है क्या वोटर जो है वो MKM की तरफ जाता है जो है, या वो जो अल्ताफ़ हुसैन की बाइकआउट की अपील होती है उसकी तरफ जाएगा, या अल्ताफ़ हुसैन जो है वो इस दफ़ा तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान करते हैं, क्योंकि अपनी तकरीरों में तो वो बातें कर रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी हिमायत करते हैं। तो हो सकता है कि वो कहें कि जी जो मेरे वोटर्स हैं वो तहरीक इंसाफ को वोट डाल दें। तो तहरीक इंसाफ के जो जहाँ MKM का वोट बैंक ज़्यादा है, ज़ाहिर है वो तकसीम होगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और जो है वो MKM लंदन। तो अब देखना ही है, क्योंकि MKM लंदन खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो वो क्या करती है, बाइकआउट की कैंपेन करती है,
तो उसका नुकसान होगा, जैसे पहले हुआ था, ज़िमनी इलेक्शन में भी हुआ था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नुकसान होगा। तो बहरहाल ये जो मामला था कराची की हद तक ये अब तय हो गया, बल्कि ये मामला जो है वो अब मीरपुर ख़ास, सखर और नवाब शाह की हद तक भी जो है वो सीट एडजस्टमेंट जो है मुस्लिम लीग नून और एमकेएम की हो गई। और एमकेएम ने कल ऐलान किया है कि वो वजारत उज़्मा के इलेक्शन में मियाँ नवाज शरीफ को वोट देंगे। तो ये भी बहुत वाज़ेह हो गया। जो बातें हो रही थी, बहुत सारी अफवाहें हो रही थी कि शायद मामला तय पा नहीं पा रहे हैं और शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो अब उतनी मजबूत नहीं रही है जितनी वो शुरू में थी, जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई थी। लेकिन अब ये लगता है कि वो सारे मामला तब तय हो रहे हैं। आईपीपी के साथ भी मुस्लिम लीग नून के मामला बहुत हद तक तय हो गए हैं, एक दो दिन में वो भी अनाउंस हो जाएंगे। कल के व्लॉग में हम आईपीपी और मुस्लिम लीग नून की जो सीट एडजस्टमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।